उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। चलिए साथियों, आज जो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, और उसके सारे चैप्टर हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। और जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, अल्फ़ाबेट टेस्ट, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के परीक्षण, और उसके बारे में जो बेसिक जानकारी है हम आप सभी को आज बताएंगे। और जो आज मेरी पहली क्लास है, और इस क्लास में बहुत ही अच्छे से आप लोग को हर एक वर्ड का जो मान होगा उसको भी याद कराएंगे और अच्छे से शुरू करेंगे, है ना। चलिए साथियों, देखिए मैं आप सभी के लिए ABCD आज लिख के लाया हूँ। क्या है ABCD? दिख रहा है, चलने बाहर दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों, क्या है अल्फ़ाबेट? आप देखिए, आप लोग को सोच रहे हैं सर ये अल्फ़ाबेट वाले ABCD आप क्यों लिखे हैं? तो देखिए ABCD जो अल्फ़ाबेट टेस्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें पूरे चैप्टर में इसी का खेल है ना। चलो देखो, इसका एक जो अल्फ़ाबेट है ये आप सभी को पता है, A से कहाँ तक है, Z तक है, और इसके स्थानीय मान आपको याद करना है, क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन आते हैं इसके स्थानीय मान पे आते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे इसको मैं याद करा दूं आप सभी लोग को कि A का स्थानीय मान क्या होता है, B का क्या होता है और C का क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमें तो पता है, तो आपको मेरी ट्रिक आजमाइएगा, इसको कैसे याद करें। देखो A का 1 होता है, B का 2 होता है, ऐसे ऐसे आपका Z तक जाते हैं, क्या होता है 26, है ना, 26 होता है। तो देखिए, आप कहोगे सर जी इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक लाया हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए मैं लेता हूँ, देखिए जैसे आप जानते हो A B C D और E, यहाँ तक तो सभी लोग जानते होंगे, है ना, कि A का मान हमारा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और B का मान 2, और C का 3, D का 4, E का 5 और F का 6, क्या हो जाएगा 6, इतना ना। तो हाँ देखो, और 26 अक्षर होते हैं टोटल, कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं ना। 26 का आधा करो क्या हो जाएगा 13, 26 का आधा करो क्या हो जाएगा 13। तो देखो 13 करोगे ना, 13 करोगे तो देखो 13 पे कौन सा अक्षर आ रहा है आपका, यम आ रहा है ना। तो यम क्या करोगे, यम। देखो 13 पे आप यम लिख लोगे, क्या देखो यम, इसके 2 अक्षर बाद ले लो, 2 अक्षर इसके बाद ले लो, और 2 अक्षर इसके पहले ले लो, क्या इसके पहले। देखो यम के बाद क्या आएगा, यन, और यन के बाद क्या आएगा, ओ। देखो 13 यहाँ पे हो गया ना, जब ये 13 होगा, 13 के बाद क्या होगा 14, 14 के बाद क्या होगा 15। तो देखो, और 13 है ना, 13 के 2 अक्षर पहले लेना है, तो 13 पहले क्या आएगा 12 आएगा, 12, और 12 पहले क्या आएगा 11। अब देखो जब 11 हो गया 12 हो गया, तो यम के पहले क्या आना चाहिए, यल आना चाहिए, यल के पहले क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी एक, देखो जैसे अल्फाबेट में 13 होते हैं, 13 का मान आधा लोगे क्या हो जाएगा 13, 26 होगा उसका मान आधा होगा क्या 13, ठीक है। 13 हो गया, ये आपका एक जोड़ दोगे, इसमें एक जोड़ के चलो, चाहिए एक बढ़ा लो, क्या हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा, 14 का मान क्या होगा ओ। और उसी प्रकार यम आपका 15, 14 के बाद 15, 15 में एक जोड़ो, 15 में इसका स्थानीय मान क्या होता है ओ, है ना। और देखिए 13, अब 13 से 2 अक्षर, 2 चीज पहले ले लो, 2 अक्षर, एक पहले लोगे 12 हो जाएगा, दूसरा लोगे 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11। तो 12 का मान क्या होता है हमारा यल, और 11 का मान क्या होता है के, इस तरह इतना हो गया। अब देखो और जो बाकी बचना, देखो जैसे मान लो टी, क्या होता है टी ले लिए, टी फार क्या होता है 20, 20 को हिंदी में क्या बोलते हैं 20, क्या हो गया 20, 1 का 20, है ना। तो देखो हम यहाँ से दो घटाएंगे एक एक करके, देखो एक बढ़ा लिए तो हमारा 21 हो गया, क्या हो जाएगा 21, एक और बढ़ा लिए क्या हो जाएगा 22, ठीक। इसी प्रकार एक इधर कम करो 19 हो जाएगा, और एक इधर करोगे क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। तो देखो आपका बीच में क्या आ रहा है 20 आ रहा है, मतलब टी आ रहा है। अब टी एक बढ़ाओ क्या हो जाएगा 21, 21 का क्या होता है यू, और 22 का क्या होगा बी। इसी प्रकार इधर ले आओगे कम, क्या हो जाएगा यस, और इधर एक कम ले आओगे क्या हो जाएगा आर। मतलब कि आप 2 चीज याद करोगे, क्या, एक यम क्या होता है 13, और टी क्या होता है 20,
है ना, वहां पे इसको रख लोगे, इसके दो एक एक कदम बढ़ाओगे, मतलब कि एक एक अक्षर बढ़ोगे चलोगे आगे तो हो जाएगा 14 15, और इधर कम आओगे 12 11, इसी प्रकार है। और कुछ जो बच रहा है उसको देखिए क्या होगा, कैसे देखिए, जैसे आप क्यों को पहचानने के लिए कैसे करोगे, देखो क्यों ऐसे बन रहा है ना, ऐसे बनता है। अब इसमें एक लाइन लगा दो, क्या हो जाएगा 7, 7 जब आ जाए मान लो तुम 17, क्यों 17 मान लो। और देखो आई, इस देखो आई कैपिटल में आपका कैसे बनता है, स्मॉल में कैसे बनता है, आपका स्मॉल में ऐसे बनता है ना, तो ये आपका क्या कैसे लग रहा है, 9 के बराबर लग रहा है ना, तो ये आपका 9 हो गया। अब देखो यच है ना, यच, आप सोचो कि सर यच का क्या मान होता है, देखो इसको ऐसे मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो, क्या हो गया आपका 8 हो गया ना। और क्या बच रहा है, देखो हाँ लास्ट में एक्स वाई जेड, आप जान ही रहो 26 अक्षर होता है, तो 26 हो गया जेड, और ये 25, और इसके पहले 24, है ना। ये सब बातें बहुत है, ये सब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तो याद नहीं होगा, मेरे यहाँ बोलने से या कुछ करने से आपको याद नहीं होने वाला, है ना। बस मेरा एक छोटा सा सजेशन था, शॉर्ट ट्रिक थी, मतलब एक ट्रिक थी याद करने की, मैंने आपको बता दिया, है ना। चलो ठीक है, इतना हो गया। और इसमें कुछ और बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं अच्छे से। देखिए इसमें एक फार्मूला होता है जो सबसे बेसिक होता है, देखिए क्या होता है, जैसे देखो बाएं, क्या होता है, बाएं से बाएं जब आएगा, बाएं से बाएं जब आएगा आपका, जब आपका बाएं से बाएं आएगा तो क्या होगा, आपस में घट जाएगा। जब बोलेगा एक मतलब कि दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, या बोल दिया बाएं के तीसरे अक्षर से तीसरे अक्षर कौन होगा, तो जब बाया बाया 2 बार मिल जाएगा तो वो आपस में घट जाता है ना। तो देखो उसी प्रकार दाएं क्या हो गया, दाएं, दाएं से दाएं, जैसे बोल दिया दाएं के दूसरे अक्षर से तीसरे, दाएं के तीसरे अक्षर क्या होगा, तो दाया दाया क्या हो जाएगा, ये आपका मान घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसी में पूछ लिया बाएं से, कहां से, बाएं से, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर क्या होगा, ये आपका मान जुड़ जाएगा। और क्या है, दाएं से, दाएं से बाएं जाने पर, बाएं जाने पर आपका मान क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा, है ना। देखो ऐसे कर लो, यल से यल जाने पर क्या होगा, घटेगा, आर से आर, आर से आर क्या होगा आपका घटेगा, यल प्लस आर, यल प्लस आर क्या होगा आपका जुड़ जाएगा, और आर प्लस यल क्या होगा आपका ये जुड़ जाएगा। मतलब कि अभी क्वेश्चन में जब कराऊंगा आपको भी क्लियर हो जाएगा, इतना जान लीजिए, जब बाएं से बाएं बोलेगा तो घट जाएगा, और दाएं से दाएं बोलेगा घट जाएगा, और बोल रहा है एक बायां एक दायां बोल रहा है जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और जान लीजिए, चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बताता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के लिए, अंग्रेजी, क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के, वर्णमाला के, वर्णमाला के बाएं से क्या है, बाएं से, बाएं से पांचवें अक्षर, पांचवें अक्षर, पांचवें अक्षर, अक्षर के दाएं, दाएं तीसरा अक्षर, अक्षर कौन होगा, कौन सा होगा। तो देखिए आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन लिखते चला करिए दोस्तों, है ना। देखिए क्या बोला है, ये आपका क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखो क्या कह रहा है, बाएं, बाएं मतलब कि यल। देखो हम जब दो चीज देख लो, जब बायां बोला रहेगा हम बाएं को यल से डोनेट करेंगे, और दाएं को किससे डोनेट करेंगे, आर से, इसी से आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो क्या बोला है, बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा, पांचवें अक्षर के दाएं, तो दाएं बोला क्या होगा हमारा आर, तो हम ऐसे इसको लिख लेंगे आर, R5, R3 दिया है, तो 3 दिया है, तो क्या देखो
मैंने क्या बताया था अभी, एल प्लस आर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या करोगे इसको, 5 + 3 बराबर ये 8। जब ये 8 आपका हो गया तो बताइए जो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वां अक्षर कौन सा आता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यच को याद करने के लिए ए है ना, क्या होगा यच बराबर मतलब कि 8। क्लियर, क्लियर होगा दोस्तों। चलो इसमें चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। देखो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कोई क्वेश्चन ले लो जिसे बोल दिया कि सब कुछ लैंग्वेज में रहेगा, मैं लैंग्वेज बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे डिजिट में लिख दे रहा हूँ। जैसे बोल दिया अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक, चलो क्या है बोला है, दाएं बोला है ना। तो देखो आर हमारा क्या है 5, यल क्या है 3, क्या हो जाएगा दोनों आपस में, मैंने अभी बताया था चाहे यल प्लस आर आए चाहे आर प्लस यल आए तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, यल प्लस आर प्लस यल जुड़ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 5 3 8, आर का हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे 1-2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तर में अगर दाएं से आता है, अगर दाएं आ जाता है यानी दाएं, उसको आप आर लिख लो, दाएं या आर में उत्तर आता है तो उसको हम 27 से घटाकर लेफ्ट में लाते हैं यानी कि बाएं में लाते हैं। जब वो बाएं में आ जाएगा तो वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, और दूसरा नोट्स लिख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तर में हम हमेशा उत्तर बाएं से देते हैं, क्या बाएं से देते हैं। ठीक है, चलो यानी अब देखो आर आ गया ना, इसको क्या करते हैं 27 से घटाते हैं, मैंने आपको बोला ना आपको 27 से घटाते हैं, तो ये आपका 27 माइनस 8 क्या हो जाएगा, घटाओ 27 में से 8 गया कितना हो जाएगा 19, और जब 19 क्या हो गया आपका लेफ्ट होगा, 19 लेफ्ट आपका क्या होगा 19 यस। अब कहोगे सर जी कैसे माने कि यस ही 19 यस होगा, तो देखिए चलो देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या आ गया 19। ठीक ना, बाएं से, तो मैंने आपको ये बताया था ना। चलिए हो गया ना, ये आपका यस। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन में आप लोग कह रहे हैं ना क्वेश्चन लाइए सर लिखा है, तो देखिए आप आ गया क्या कह रहा है, बाएं से 12वें अक्षर से बाएं के चौथे नंबर, यहाँ नंबर होना चाहिए, ठीक है, नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, है ना। चलिए जल्दी से बताइए आप सभी लोग। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग नहीं, अभी हम 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, अब आपसे पूछते हैं क्या कहता है। देखिए बाएं से बोला ना, तो मैंने आपको क्या बोला था, बाएं को किससे डोमिनेट करना है आपको, यल, और आर दाएं से क्या करना है आपको, आर, है ना दोस्तों। ये 2 चीज आप लोग अपने मन में बैठा लीजिए। क्या बोला है बाएं से, तो 12 क्या हो जाएगा 12, और क्या बोला फिर अक्षर से बाएं, फिर बोल दिया बाएं ना, तो क्या करोगे यल क्या दिया 4, ये आपका 4 क्या हो गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भी आपको यल और यल मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसको आपस में घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। तो 12 में से 4 गया कितना आ गया 8, तो ये आपका यल क्या हो गया 8। अब 8 का मान क्या होगा यच, है ना। अभी आप काउंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, बाएं से 16वें अक्षर से दाएं के 6वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। चलिए इसको आप लोग के लिए 15 सेकंड का समय है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन सेम हुई है, बस मैंने डिजिट चेंज किया है। चलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, बाएं से 16वें अक्षर क्या है लेफ्ट 16, और उसके बाद फिर दिया है बाएं से 6 नंबर, तो यल
6। तो क्या हो जाएगा, यल यल मैंने आपको क्या बताया था, यल से यल को क्या करेंगे, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 16 में से 6 गया तो 10, यल 10। 10 का मान क्या होगा आपका, जे, है ना। चलो जे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हो गया कॉपी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखिए जो आपका एक क्वेश्चन एंटी वाली न्यू टाइप, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप आ गया क्या, दोनों तरफ बाएं पर आधारित प्रश्न, मतलब कि नहीं यार देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया ना। तो चलिए देखिए इस पर रहने दीजिए, दूसरा आते हैं आपकी तरफ। ये देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये नहीं है, पांचवा नहीं, तीसरा क्वेश्चन है ना। चलिए बाएं से 9वें अक्षर से बाएं के 6वें नंबर पर कौन सा अंक, मतलब कौन सा अक्षर आएगा। तो क्या कह रहा है, बाएं से, तो बाएं से 9 और फिर क्या है, बाएं से 6। क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, यल 3। 9 में से 6 गया आपका 3, 3 का मतलब क्या हो गया, सी। 3 का मतलब क्या होगा, सी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलो कॉपी कर लिए। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या करा, देखो दाएं से 18वें अक्षर के 10वें दाएं अक्षर के 8वें बाएं अक्षर के 4थे बाएं अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा, है ना। तो देखो क्या कहते हैं, जैसे जैसे बोला उसी से आप लिख लो, ठीक है। क्या कह रहा है, दाएं 18, क्या है 18, है ना। और क्या बोला है, 10वें दाएं, फिर 10 क्या बोल दिया, राइट, 10 लिख लो। अब फिर क्या बोला है, बाएं यल 8, फिर क्या बोला है, चौथे बाएं यल 4, ठीक। इसके पहले मैं आपको आइए एक दो बेसिक चीज बता दूं, तब मैं इस क्वेश्चन पे कराता हूं। नहीं कहोगे सर जी आप अचानक इतना बड़ा क्वेश्चन ला दिए हमारे लिए। तो देखिए आप नोट्स लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है, नोट्स लिख लीजिए। यदि देखिए जैसे मान लो आर दिया है, फिर लेफ्ट दिया है, फिर आर दिया है, मतलब दाया दाया बाया बाया। तो देखो क्या होता है, इन दोनों, मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों आपस में घटते हैं। क्या होते हैं, घटते हैं। तो यहाँ दो में से एक आर बचेगा, ठीक। अब जब ये बचेगा, यल आएगा, फिर आर आएगा आपका। तो इन दोनों का आपस में क्या करोगे, यल प्लस आर क्या होता है, जुड़ता है, तो जोड़ दोगे। यहाँ पे आर आ जाएगा, फिर आर जब आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आर आ गया, तो क्या करोगे, आर का क्या करोगे, घटा दोगे। जब घटा दो, जो आर का मान आएगा उसमें से उसको 27 से घटाकर आप उसको यल में कन्वर्ट करेंगे। जो यल में आ जाएगा वही आपका उत्तर होगा, है ना। चलो इसको कॉपी करो, ठीक। अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ठीक है, क्या करोगे, इन दोनों को आपस में आर प्लस आर घटेगा, 18 में से 10 गया 8, और आप यल ऐसे कॉपी कर लो, यल और ए इसको ले आओ 4। तो देखो यल और आर और यल क्या करते थे, हम जोड़ते थे। क्या करते थे, जोड़ते थे। तो जुड़ गया 8 8 16, आर 16। आप कहोगे सर जी आप आर ही क्यों ले रहे हैं, देखो आर हम इसलिए ले रहे हैं, जो देखो जो अक्षर पहले रहेगा ना, जो अक्षर पहले रहेगा हम उसी को लेंगे। लेंगे। जैसे यहाँ पे आर प्लस आर जुड़ा, तो आर पहले था, आर ले ली। अब देखो यहाँ पे यल प्लस आर जोड़ रहे हैं, ये पहले जो हमारा अक्षर रहेगा उसी को लेंगे। क्या लेंगे, उसी को। तो क्या हुआ, 10 8 8 16। अब बचा यल क्या है, 4। क्या है, 4। तो अब क्या करोगे, यल आर प्लस यल क्या होगा, जुड़ जाता है।
ठीक है साथियों, क्या देखो अब क्या हुआ, इसको जोड़ो, क्या करोगे, जोड़ोगे r प्लस यल, क्या हो जाएगा 16 प्लस 4, क्या हो जाएगा आपका r 20, ये r आपका 20 हो गया। अब बहुत से बच्चे होंगे बस आंसर दे देंगे 20, r क्या आ गया 20, 20 का मतलब t, तो ये आपका नहीं होगा। तो आप क्या करो, इसको किसमें से घटाना है, 27 से घटाना है, 27 से 20 को घटाओगे क्या आ जाएगा 7, 7 मतलब जी फॉर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए साथियों, देखिए हो गया क्लियर। चलिए साथियों, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और आपको सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। ठीक है साथियों, आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, आप कल क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि हम इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो उस एक ही बात को 2 से 3 बार बोलते हैं, आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।